वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देश में लगभग 10 लाख लोग मर गए, वहीं राहुल गांधी बिना कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पदयात्रा निकाल रहे हैं। वो बेवकूफ़ी का कार्य न करके सीख लेनी चाहिए। सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी को राम बताने पर मनोज तिवारी ने बताया कि सलमान खुर्शीद को राम के विषय में कितनी जानकारी है, यह सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद के कारण कांग्रेस रसातल पे जा रही है। सलमान खुर्शीद को अभी राम के विषय में जानने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने सुशांत सिंह मामले का खुलासा के विषय में कहा कि हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में उठाने का भी काम किया था, जिसपे हम लोगों ने उसको मर्डर बताने का भी काम किया था। अब धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आ रही है। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने और अपनी जो हमारी जन्म देने वाली माँ है उसके दर्शन के लिए मैं पहुंचा। थोड़ा सा समय तो लगा है क्योंकि पीछे काफ़ी चुनाव थे देश में, तो बहुत जगह भागना पड़ा और इसी में हम सबको गुजरात जैसी एक बड़ी सफलता भी दिखी। और उसी में काशी तमिल संगम हुआ बनारस में। वो चुनाव के कारण मैं इसमें आ भी नहीं पाया, लेकिन वो बहुत अच्छी एक बहुत सुखद अनुभूति रही उसकी, जितनी आप सबकी रिपोर्ट हमने पढ़ी। और अब इसी के साथ मैं यहाँ से अभी सासाराम की यात्रा करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ इतिहास संकलन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सवेरे धर्मेंद्र प्रधान जी ने शामिल होने का शुभ कार्य किया। शाम को मैं रहूँगा। और दिल्ली में भी कुछ चुनाव हुए जिसमें आप सबको सारी जानकारी है ही। तो इन सारी बातों के साथ साथ नया साल आने वाला है और 2022 अब जाने वाला है। 2-3 प्रमुख बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। 2-3 प्रमुख बातों में सबसे प्रमुख तो ये है कि एक बात गांव-गांव गली-गली जाना चाहिए कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और वो फैसला देश के गरीबों के लिए है, राशन से संबंधित है। आप सबको पता ही होगा, अभी तक जो राशन कार्ड से राशन मिलता है वो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था। अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इसको बिना पैसे के देने का घोषणा कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बात मैं आज फिर इसलिए कर रहा हूँ कि गली गली ये बात पहुँचनी चाहिए। और जब आप इसको देखेंगे इस पे खर्चा कितना पड़ रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ का हमारे देश के खजाने पे ये खर्चा पड़ेगा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार के माथे पे सिकन नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही हम समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी होने का क्या फायदा होता है। इसकी ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका, ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है, वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा मैं इसको मानता
अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते, कल मेवात के एक व्यक्ति का मैं, कोई रशीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान, वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। इस खबर में बस इतना ही।